अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 19 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लास 10 फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो 1 क्या कह रहा है? द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है, मौजूद है? ठीक है, स्मॉल मास नहीं, स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज डोंट थिंक। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, आई थिंक ये सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक है, तो ये आपका डी जवाब है। टू की बात करते हैं। ए डीसी मोटर, डीसी जो मोटर है आपके पास वो कन्वर्ट करता है क्या? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डोंट थिंक। नंबर 2, मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल, नो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, क्योंकि मोटर है ना तो वो तो घूमता है, घूमने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी। तो जाहिर है कि आप सेल लगाते हो या मतलब इसको बिजली में लगाते हो तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। 3, which of the following device works on the principle of electromagnetic induction? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे इसमें से कौन सा काम कर रहा है? सो मैग्नेटिक कंपास नहीं करता, मोटर नहीं करता, ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें होती है, दोनों वायर्स जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है वो आपस को टच नहीं करता, आपस में टच नहीं करते, लेकिन फिर भी ईएमएफ पास हो जाता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो 3 का हो गया सी। 4 की बात करते हैं। सो वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर डजंट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, प्राइमरी वोल्टेज, पावर लॉस। ये आई थिंक अच्छा, एक बात ये है कि यहाँ पे ना आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ये पावर लॉसेस की बात होती है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, किसी और ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी वोल्टेज डिपेंड्स ओनली ऑन द प्राइमरी वोल्टेज एंड द टर्न्स रेशियो, नॉट ऑन द पावर लॉसेस। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पावर लॉसेस पे नहीं करता। इसमें वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल डजंट डिपेंड या डोंट डिपेंड ऑन द पावर लॉसेस इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल के जो वोल्टेजेस हैं वो पावर लॉसेस पे डिपेंड नहीं करते। ये इसका जवाब है। पता नहीं मैंने जो भी बोला है, बहरहाल इसका जवाब ये है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? Which of the following quantities remain constant in an ideal step-up transformer? Step-up क्या होता है? जिसमें लो वोल्टेज आप देते हो उसको वो हाई कर देता है। ठीक है, आइडियल का मतलब यह है कि कोई लॉसेस उसमें नहीं हो रही हैं। ठीक है, सो इसमें कौन सा जवाब है? क्वेश्चन 5 का है जनाब करंट, वोल्टेज, पावर, हीट। तो पावर इसका जवाब है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट? इसमें पावर कांस्टेंट रहती है। इन एन आइडियल स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर पावर इग्नोरिंग लॉसेस, लॉस आप नहीं करते क्योंकि आइडियल है, सो रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल वोल्टेज इंक्रीज एंड करंट डिक्रीज। ठीक हो गया, ये इसके लिए रीजन मैंने बता दिया। इसके बाद कौन सा 5 के बाद है नंबर 6 है। 6 कह रहा है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हैज अ ट्रांसमिशन रेशियो ऑफ 3:2। What is the voltage in secondary if the voltage in primary is 30? ठीक है, सेकेंडरी में क्या होगा अगर प्राइमरी में 30 है? तो आई थिंक 45 होगा। 3:2 रेशियो है ना, सो 3:2 रेशियो है, 3/2। सो 30 को ज़रब देंगे 2 15 15 3 45 वोल्टेज। ठीक है, सो ये नंबर 7, toward which magnetic pole of earth is the north pole of a compass needle attracted? ठीक है, कौन से पोल की तरफ? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 को देखते हैं। द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल इज अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। नहीं, वो किसकी तरफ होता है? साउथ की तरफ होता है। ठीक है, विच इज लोकेटेड नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो साउथ पोल वो होता है। आप ये कहोगे कि द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल इज अट्रैक्टेड टू द साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ which is located near the geographic north pole। ठीक है, अच्छा 7 हो गया। 8 की तरफ आते हैं। 8 कहता है द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। 8 कह रहा है, ठीक है, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है?
सो इंक्रीज द इनपुट करंट, नहीं, करंट को इंक्रीज नहीं करता। आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज को इंक्रीज करता है। आप कम वोल्टेज देते हो, वो उसको बढ़ा देता है, इसको कहते हैं स्टेप अप। स्टेप डाउन में ये होता है कि जैसे आपके घरों में ना चार्जर वगैरह या मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वहाँ पे अगर वो यूज़ होता है तो वो 240 को 5 वोल्ट 6 वोल्ट वगैरह में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जिस वक्त ये मोबाइल चार्जर्स में ट्रांसफार्मर यूज़ होते थे ना, आप समझ लें कि 2002 2003 उस दौर की बात कर रहा हूँ, 2005, ठीक है। आप शायद इस दुनिया में नहीं आए थे फिलहाल, लेकिन उस दौर की बात हो रही है। तो उस वक्त ये चीज़ें ऐसी थी कि उसमें ट्रांसफार्मर लगे होते थे। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 आती है, ठीक है। ये अलग बात है कि कभी 220 आए या ना आए, लेकिन स्टैंडर्ड 220 है। तो वो उसको कन्वर्ट कर देता था 5 वोल्ट में, जो कि मतलब मोबाइल को चाहिए थे 5 वोल्ट या 3 वोल्ट या जो भी चाहिए होते थे। तो इसको कहते हैं स्टेप डाउन। स्टेप अप वो होता है कि जैसे क्या नाम है, जो थोड़े वोल्टेज को ज़्यादा में बढ़ा दे, ठीक है। ये टीवी टेलीविजन में पहले होते थे। बहरहाल सिंपल सी बात है, समझ ले। अच्छा, 8 हो गया। 9 कहता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड बिफोर इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड बाय ओवर हेड केबल्स। सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इनेबल्स व्हाई दिस इज डन। क्यों इसको किया जाता है, स्टेप अप क्यों किया जाता है, ठीक है। तो 9, it increases the voltage to increase the speed at which the electricity travels. I don't think B. It increases the voltage to reduce energy loss, ठीक है। ये इसका पॉसिबल हो सकता है in the cables. So आप कहेंगे stepping up the voltage reduces the current for the same power transmission which minimize energy loss due to heating in the cable. ये मैंने रीजन भी बता दी है, तो B आपके पास प्रॉपर जवाब होना चाहिए। 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट चेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, ठीक है। आइडियल की बात नहीं हो रही, ऑर्डिनरी की बात हो रही है, ठीक है। सो बी, उसमें यह होता है कि पावर चेंज होता है, फ्रिक्वेंसी चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है। मेरे ख्याल से ना एक मिनट, नंबर 10 की बात, हाँ 10 की बात है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी नहीं, फ्रिक्वेंसी आई थिंक नहीं चेंज होता है। बाकी करंट भी चेंज होता है, वोल्टेज क्योंकि आइडियल है नहीं ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फ्रिक्वेंसी हो सकता है। तो द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई रिमेन्स अनचेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर व्हाइल वोल्टेज एंड करंट में चेंज। अब वोल्टेज करंट चेंज हो गया तो पावर भी चेंज हो गया। ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर जैसे देखे ना, वायर लगा हुआ है, ठीक है। हमारे घरों में ये घरों के इक्विपमेंट वगैरह में यूज़ होता है, बहरहाल जो भी है। तो उसमें फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, बाकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये आपका हो गया 19। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला चैप्टर करूँगा। कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन तो ज़रूर बताएं।